ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। अब देखिए, आई थिंक आपको फर्स्ट जो टारगेट है वो मिल चुका होगा और उस पर आपने NHRC और SHRC को वर्ड फाइल से भी पढ़ लिया होगा और दूसरा आपका जो मैंने लक्ष्मीकांत का सोर्स है उससे भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये आज का 25 दिसंबर 2020 को ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आपका एडिशनल पॉइंट है कि NHRC में और एक्स्ट्रा आप क्या पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं उस टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। ठीक है, ये आपका सेकंड वॉइस नोट रहेगा, मतलब आप फर्स्ट क्लास हो चुकी है आपकी आधे घंटे की, अब ये आपकी सेकंड क्लास है और इस क्लास के लिए आपको कोई सोर्स रेफ़र नहीं करना। इस क्लास के लिए आपको एक मैं वर्ड फाइल इसके नीचे अटैच कर दूंगा। जब तक आपको ये वॉइस नोट मिल रहा होगा आपको वो वर्ड फाइल भी मिल चुकी होगी। ओके, नाउ जैसा मैंने बोला, ये भी वॉइस नोट आपको क्या करना है, एयरफोन लगाना है और शांत जगह पे बैठ के सुनना है। ठीक है, ये आप इमेजिन करो मुझे भी, प्लस जो वर्ड फाइल है दूसरे डिवाइस में ओपन कर लो या वर्ड फाइल सेम ही अपने सेम डिवाइस में ओपन कर लो। ठीक है, मैं रैंडम सी चीज़ें नहीं करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब आपने वर्ड फाइल खोली होगी, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा लिमिटेशन ऑफ NHRC। ओके, अब मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों ऐड कर रहा हूँ हर चीज़ में, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा आपको अब डीप में पूछ रही है यूपीएससी। ठीक है, तो आपको जानना होगा ना। सबसे पहले लिमिटेशन में जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि जो रिकमेंडेशन होती है NHRC की वो बाइंडिंग नहीं होती है, ये याद रखना। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में बाइंडिंग नहीं रहती है, पहला आपको ये याद रखना है। अब जो सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, आपको ये लक्ष्मीकांत में भी मेंशन नहीं है। देखो ये क्या है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर NHRC जुरिस्डिक्शन। ये याद रखना, जो प्राइवेट पार्टीज होती है ना, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, कोई कंपनी है मान के चलो, अगर उसने ह्यूमन राइट किया, वायलेशन किया, तो वो NHRC जुरिडिक्शन में नहीं आती। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे यार ऐसा ह्यूमन राइट जो होगा तो फिर वो कौन सॉल्व करेगा? मैं आपको कहूँगा वो सॉल्व करेगी आपके हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सॉरी फॉर द बीच में इंटरप्शन आपको अगर बीच बीच में होगा तो। ठीक है, क्योंकि ये एक रॉ फुटेज है, मतलब रॉ ऑडियो फाइल है। ठीक है, इस पर कोई मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, जो भी सामने है मेरे वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बीच में कोई भी आ सकता है, बीच में कोई आवाज़ हो रही है, शोर हो रहा है, तो एक तरह से जैसे ऑनलाइन क्लास होती है उस तरह से इसको सुनो। ठीक है, बीच में कोई इंटरप्शन भी होगा तो इसको, क्योंकि ये एडिटेड नहीं है। ठीक है, जो भी आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं वो एडिटेड होती हैं, ये एक रॉ ऑडियो फाइल है, तो इसको ऐसे ही सुनो। ठीक है, इंजॉय करते हुए सुनो, सामने चाय रखो या सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ ये ऑडियो नोट्स भी सुन सकते हो। ओके, नाउ सेकंड मैंने क्या कहा, और सामने वर्ड फाइल भी रख लिया करो। ठीक है, इससे आपको पूरे वीडियो की फील आएगी कि आपको वीडियो भी है और ऑडियो भी मिल रही है। ठीक है, तीसरा देखो, NHRC डज नॉट हैव द पावर टू पेनलाइज द अथॉरिटी दैट डोंट इंप्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन ऑर्डर। ये याद रखना, NHRC उसको पेनलाइज नहीं कर सकती, उसको पनिश नहीं कर सकती ऐसी अथॉरिटी को जिसने उसके रिकमेंडेशन ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किए हैं। ये याद रखना। ठीक है, जो भी NHRC के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेगा उसी को पनिश कर सकती है, औरों को नहीं कर सकती है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, NHRC बहुत सारे केसेस में काम नहीं कर सकती, जैसे कोई ऐसे केस होते हैं जो 1 साल पुराने हैं, जो सीडोनिमस हैं, सीडोनिमस मतलब फॉल्स केसेस, वेग हैं। फायरवुलस केसेस, तीसरा पॉइंट का इसका मतलब ये होता है कि सपोज मान के चलो आप गए हैं किसी, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इस पर क्या होता है कि एक जैसे कपड़े साफ करने वाला है, ठीक है, कपड़े साफ कर रहा है, और दूसरा कोई बंदा है, उसने अपनी पैंट दे दी है और उसने क्या कहा कि यार उस जब वो कपड़े साफ कर रहा था तो उसकी एक पैंट की एक जो था पार्ट वो उससे मिस हो गया या उसने काट दिया। तो ऐसे भी केसेस, ऐसे रैंडम से केसेस। ठीक है, दूसरा, आप कहीं पर जगह जा रहे हो, आपने अपनी जैकेट दे दी ड्राई क्लीनिंग के लिए, आप कह रहे हो यार पॉलिश अच्छे से नहीं हुआ, काले के बदले भूरा कर दिया, तो ऐसे केसेस NHRC सॉल्व नहीं करेगा, ये कहेगा यार मानव अधिकार है, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, ऐसे केसेस जो सर्विस मैटर से रिलेटेड है कि मेरी सर्विस 5 साल की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे 4 साल की ही सैलरी दी, ऐसे केसेस भी नहीं जाएंगे NHRC के पास। ठीक है, और लिमिटेशन आर्म फोर्सेज वाली लास्ट पॉइंट है, वो तो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो मेजर इश्यू रिलेटेड टू NHRC, कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं, जैसे कुछ पॉइंट दिए हैं मैंने, जैसे
एनएचआरसी के बाद बहुत ज़्यादा केसेज आते हैं, जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, मनचाहे आर्बिट्री अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसे केसेस भी आते हैं। चाइल्ड लेबर से मैंने कहा ना, अगर एनएचआरसी आपको समझना है कि कौन कौन से मानव अधिकार होंगे तो ये है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, एक्सेसिव पावर के बारे में बात की जा रही है, कभी कभी सेक्सुअल वायलेंस है, LGBTQ कम्युनिटी है, जो SC ST हैं इनके केसेस भी जाते हैं एनएचआरसी के पास, ठीक है। लेबर राइट है, कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, मैनुअल स्क्वेंजिंग के भी केसेस एनएचआरसी के पास जाते हैं। अब मैंने जैसा बोला था, जो भी मैं चीज़ पढ़ाऊंगा वो ऐसा नहीं होगा कि यार सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। एनएचआर मैंने पूरा 2019 का एक्ट बता दिया, आपसे डायरेक्ट यूपीएससी मेंस में एनएचआरसी का एक्ट पूछ सकते हैं। अब मैंने देखो वर्ड फाइल में एक मेंस के 3 क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, जो कि 2014, 2015 और 2018 रिस्पेक्टिवली पूछे गए हैं। 2014 का क्वेश्चन आपको मेंस का दिख रहा होगा वर्ड फाइल में, वो देख लो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ऐसा है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है, एनएचआरसी इन इंडिया कैन बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट टास्क आर एडुकेटली सपोर्टेड बाय अदर मैकेनिज्म, जो कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, ठीक है। तो इस तरह से मेंस के क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम जब एंड में कोई टॉपिक कर लेंगे या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर लेंगे, वो चीज़ें भी कर लेंगे, ठीक है। 2018 का भी क्वेश्चन आप चीज़ देख लो कि इस तरह से मेंस के क्वेश्चन आते हैं, ओके। अब एट द एंड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ फ्रेम किया है, आप इसको पढ़ो और अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, वर्ड फाइल में दिया गया है। और MCQ इस तरह से पूछे जा सकते हैं एनएचआरसी में, मैंने एक एनएचआरसी का क्वेश्चन भी बना के दिया है, बाद में उसका आंसर लास्ट में देख लेना, ठीक है आप लोग। ये भी मैंने आपको फीड कर दिया फिर, ओके। तो मैं थोड़ा सा आंसर इसको नीचे पोस्ट कर देता हूँ अभी, ओके। तो ये वाला है सेकंड वॉइस नोट, जो कि एनएचआरसी के थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है।